हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 7.2 कंटिन्यू करेंगे। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। मतलब ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं जिसका बेस सेम है BC। शो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। मतलब आपको ये पूरा एंगल जो दोनों ट्राइंगल्स के एंगल B और एंगल C को जोड़ के जो एंगल बनता है एंगल ABD एंड एंगल ACD, आपको प्रूव करना है कि दोज टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो इसका मतलब एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। करेक्ट। सिमिलरली ट्राइंगल DBC में भी सेम होगा। इन ट्राइंगल BDC BD इज इक्वल टू CD, आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन। सो एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल BCD, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो नाउ अब अगर आप दोनों एंगल्स को जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। करेक्ट। सो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। हेंस प्रूव्ड, हमने शो कर दिया कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। करेक्ट, समझ में आया? नेक्स्ट, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब ये ट्राइंगल ABC यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB इज इक्वल टू AC, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D। ये जो साइड BA है ये हमने फर्दर D तक उसको एक्सटेंड किया सच दैट AD इज इक्वल टू AB। AD इज इक्वल टू AB मतलब क्या हो गया, A इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको ये शो करना है कि BCD राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब BCD एंगल BCD का मेजर क्या है, 90 डिग्रीज। ठीक है, सो नाउ वी नो AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज इक्वल टू AB, ये सब दिया है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AC इज ऑल्सो इक्वल टू AD। करेक्ट, when AB is equal to AC and AD is equal to AB, this means that AC is also equal to AD. Correct. So when AC is equal to AD, though angle B is equal to angle ACB, यहाँ पे in triangle ABC AB is equal to AC, तो angles opposite to the equal sides are equal. So angle B is equal to angle ACB and angle D is equal to angle ACD. Angle D is equal to angle ACD. Correct, is equal to 180 degrees. So now in triangle ABC, angle B plus angle ACB plus angle BAC is equal to 180 degrees. तो हमें ये प्रूव कर दिया था कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACB। सो टू एंगल B की जगह आप एंगल ACB लिख सकते हो। सो टू एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब देखो हमने यहाँ पे एंगल B को क्यों एलिमिनेट किया, मतलब हमने एंगल ACB की जगह एंगल B नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हमें प्रूव करना है कि एंगल BCD इज 90 डिग्री। तो BCD में कौन से दो एंगल्स आते हैं, एंगल BCA एंड एंगल ACD। तो हम ये दो एंगल्स को रखेंगे एंड एंगल B की अभी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम हटा देंगे। नाउ इन ट्रायंगल ACD we have angle D plus angle ACD plus angle CAD is equal to 180 degrees. Sum of all the angles of a triangle is 180 degrees. Correct. तो एंगल D की जगह आप क्या लिखोगे, एंगल ACD, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया था कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल ACD। सो टू एंगल ACD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। करेक्ट, तो अब आप इसको 1 एंड यहाँ पे इसको 2, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे
तो आपको मिल जाएगा कि एंगल BCD इज इक्वल टू 90। देखो अब 2 एंगल ACB प्लस एंगल BAC प्लस 2 एंगल ACD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज। LHS को सब ऐड कर दो एंड सिमिलरली RHS को सब ऐड कर दो। तो अब यहाँ पे 2 एंगल ACB एंड 2 एंगल ACD में से 2 कॉमन आ जाएगा। सो 2 इंटू एंगल ACB प्लस एंगल ACD एंड प्लस एंगल BAC एंड एंगल CAD को एक ब्रैकेट में रखो। क्यों? क्योंकि एंगल BAC प्लस एंगल CAD ये आपको क्या मिल जाएगा 180 डिग्रीज, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 एंड एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज व्हाट एंगल BCD। सो 2 एंगल BCD प्लस 180 डिग्रीज। मैंने अभी बोला कि सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री, तो एंगल BCD प्लस 180 डिग्रीज इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। सो एंगल BCD आपको क्या मिल गया 90 डिग्रीज। सो राइट एंगल हो गया। एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, हेंस एंगल BCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। करेक्ट? समझ में आया? Now next, ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 degrees। अब देखो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब आप इसको नेमिंग कैसे दोगे? बोला है एंगल A is 90 डिग्रीज, तो यहाँ पे दिस शुड बी A, करेक्ट। एंड फिर तुम लिख दो B एंड C। समझ में आया? अब हमेशा हम क्या नोशन रखते हैं कि ऊपर से ABC ऐसे लिखते हैं, बट नहीं, जब आपको बोला है एंगल A इज 90 डिग्री तो आपको एंगल A पे ही 90 डिग्री शो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पूरा जो फिगर है वो गलत हो जाएगा। एंड AB इज इक्वल टू AC, मतलब AB इज इक्वल टू AC। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। वेरी इजी। इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, तो मतलब उसके जो एंगल्स है, angles of the opposite sides are equal, so angle ACB is equal to angle ABC, angles opposite to equal sides are equal। तो अब in triangle ABC आपको पता है कि sum of all angles of a triangle are complementary, that is 180 degrees, so angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees। करेक्ट? यहाँ तक समझ में आया? So 90 डिग्रीज प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। वाई? हमने A को 90 डिग्रीज क्यों दिया? क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो एंगल B प्लस एंगल C हो गया 90 डिग्रीज, करेक्ट। बट आपने यहाँ पे क्या प्रूव किया था? आपने ये प्रूव किया था कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC, करेक्ट, क्योंकि AB वॉज इक्वल टू AC, तो AB इक्वल टू AC था, तो एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, करेक्ट। बट यू प्रूव्ड कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC, सो मतलब एंगल C इज इक्वल टू एंगल B और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। सो जब एंगल B प्लस एंगल C 90 डिग्रीज था, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C क्या हो जाएगा 90 डिग्रीज का हाफ, दैट इज 45 डिग्रीज। सो इसीलिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। Therefore एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्रीज एंड एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। ठीक है? समझ में आया? दिस वॉज अ वेरी इजी सम। नेक्स्ट, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्रीज ईच। ये आपको पता है कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्रीज। In triangle ABC, AB is equal to BC is equal to AC, correct? Angles opposite to equal sides are equal, मतलब जब AB is equal to AC था, मतलब एंगल A is equal to एंगल C, करेक्ट? AB is equal to BC। देखो हमने लिया AB is equal to BC, तो AB is equal to BC, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि AB के ऑपोजिट एंगल C, BC के ऑपोजिट एंगल A, करेक्ट। सिमिलरली
AC इज इक्वल टू BC लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AC के ऑपोजिट क्या है, एंगल B, एंड BC के ऑपोजिट क्या है, AB के ऑपोजिट क्या है, एंगल C, करेक्ट। सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, करेक्ट। समझ में आया, जब एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल C, मतलब एंगल A इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल B, सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। सो नाउ अब इन ट्रायंगल ABC आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। बट आपने ये शो कर दिया था कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। सो एंगल B और एंगल C के जगह पे आप एंगल A लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। सो एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो 3 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो एंगल A कितना हो गया, 60 डिग्रीज। तो अब आपको एक एंगल मिल गया 60 डिग्रीज, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। Therefore एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। So the angles of an equilateral triangle are 60 degrees each. Okay. So what have we learned today? आज हमने आपका एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट किया। आगे हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करो। हैव अ गुड रिविजन। थैंक यू।